एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है आप सबों के अपने ही YouTube चैनल ज्ञान भारत पथराही में। और अभी हम संस्कृत अनुवाद में सीख रहे हैं और संस्कृत अनुवाद में कई तरह के अनुवाद बतला चुके हैं। और आज हम बतलाएंगे जो अनुवाद जैसे एक लकार में बनाते हैं, जिस प्रकार हम हिंदी में काल पढ़ते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उसी प्रकार संस्कृत में लकार होते हैं। और संस्कृत में ऐसे 10 लकार होते हैं। जिस प्रकार हिंदी में चाहे इंग्लिश में जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल को अलग अलग 3 भाग 4 भाग ऐसे करके जो बांट देते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, उस तरह से संस्कृत में नहीं। संस्कृत में जो है वह पूरे मिला करके 10 लकार हैं, जिसमें से 5-6 लकार ऐसे हैं जिसका प्रयोग होता है वर्तमान समय में, और बाकी जो है उसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इसलिए 5-6 लकार ज़्यादा समझना होता है, 5 लकार खास करके, और एक छठा हेतु मध्य भूतकाल होता है, उसको भी समझ लेना होता है। यहाँ पर हम अभी 3 लकार बतलाएंगे। और यदि 3 लकार को अच्छी तरह से अनुवाद करना सीख जाएंगे तो आप खुद से भी जो किसी भी संस्कृत अनुवाद की पुस्तक की सहायता से आप आगे जो है लकार वो समझ जाएंगे। अब जैसे अभी तक जितने अनुवाद बतलाए हैं उसके आधार पर वर्तमान काल में जो शुरुआत वाला जो अनुवाद होता है, एक लेवल का अनुवाद, जिससे हम थोड़ी बहुत जो है एक अपने स्तर से पुस्तक को समझ सकते हैं। किताब में जो क्या लिखी हुई संस्कृत उसका हिंदी अर्थ समझ सकते हैं, हिंदी में कहीं कुछ लिखी हुई तो उसको हम संस्कृत कर सकते हैं, वर्तमान काल कर सकते हैं। अभी तक जितने अनुवाद बतलाए हैं सब में वर्तमान काल के आधार पर ही बतलाए हैं। आज हम अलग अलग लकार में यदि इसी तरह का अनुवाद यदि दूसरे लकार में जाता है, भूतकाल में जाता है या फिर भविष्यत काल में जाता है, तो उसका किस तरह से करेंगे उसके बारे में समझेंगे। अब जैसे अलग अलग लकार पे समझने के लिए पहले जैसे हम बनाते हैं एक उदाहरण यहाँ लिख दिया है। अब जैसे वर्तमान काल जो होते हैं, वर्तमान काल का यानी कि शुरुआत वाले जो है कर्ता पद जो होते हैं उसका अनुवाद जो है जैसे मतलब वह तो मतलब ये दोनों इस तरह से जो याद किए हुए हैं उसके आधार पर हो जाएंगे। यदि उसके स्थान पर कोई नाम आ जाते हैं तो उसका नाम का तो नाम ही होता है, पुल्लिंग शब्द होते हैं तो उसके आगे विसर्ग लगा देते हैं, स्त्रीलिंग शब्द के आगे कोई विसर्ग नहीं लगाते हैं। और अलग शब्द जैसे आ गया कि 2 घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, तो 2 घोड़े का अश्व, अश्व, अश्वाह बालक शब्द के आधार पर हो जाएगा। कोई आकारांत शब्द यदि आ जाते हैं उसका लता शब्द के आधार पर जो है, यदि कहीं पर लिखा रहेगा कि छात्राएं विद्यालय जाती हैं तो छात्रा लता शब्द के आधार पर लता, लते, लता, तो छात्रा, और आगे विद्यालयम गच्छन्ति ये दे देंगे। तो शुरुआत वाले शब्द का वैसे ही बनाना है। बीच में जो शब्द क्रिया कर्म के रूप में आते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके बनाना है। यदि उसमें कोई विभक्ति लगा हुआ रहता है, उसमें विभक्ति लगा हुआ यदि बालक के आधार पर, लता के आधार पर, नदी, भूमि, जिस आकारांत या इकारांत जिस तरह का शब्द है उसमें जो शब्द रूप के आधार पर विभक्ति प्रयोग कर देंगे। अब जैसे लकार है, अब लकार में 3 अनुवाद यहाँ पर ले लिया है। जैसे अभी तक जितना लट लकार में पढ़े हैं तो लट लकार के आधार पर हम लोग किताब पढ़ते हैं, इसका अनुवाद हम बना सकते हैं। अब जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं इसका यदि अनुवाद बनाएंगे तो हम लोग का वयम होते हैं, किताब का पुस्तकम होता है, और पढ़ना का पठ धातु होते हैं, उसमें जो है आमह लगेंगे। आमह इसलिए लगेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग हैं। और जब हम याद किए थे सहतोते, उसमें जो है तो हम लोग जो है वो तीसरी पंक्ति के तीसरे नंबर पे था। सहतौते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, तीसरी पंक्ति के तीसरे नंबर पे वयम है। इसी प्रकार यदि उसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लिख भी दिया है तीता अंति सीता था आमी आभ आम, तीसरे पंक्ति के तीसरे नंबर पे। यानी कि इसको समझ सकते हैं कि जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष इस तरह का रूप होता है। ये इसमें नहीं लिखे हैं क्योंकि इससे पहले आप याद किए है, इसके आधार पर समझ ही जाते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये सब सामान्य बातें हैं। तो वयम पुस्तकम पठाम, तीसरी पंक्ति में तीसरे नंबर पे था वयम, और इसमें भी तीसरे पंक्ति तीसरे नंबर पे आमा है। समझने के लिए यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, जैसे कि समझने के लिए यहाँ लिख देते हैं, जैसे सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। अब जैसे हम लोग का वयम जो होता है तो वयम है ना उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तीसरी पंक्ति के बहुवचन में है, तीसरी पंक्ति के बहुवचन आमह है, आमह जोड़ दिए। ये बातें पहले के वीडियो से मैं पहले क्लास में बतला दिए हैं। अब जैसे इसी तरह का अनुवाद दूसरे लकार में भूतकाल में बनाना होगा। बतलाए थे कि 3 लकार बतलाएंगे, तो इसके आधार पर आप आगे जो है इसी तरह का उसका प्रत्यय याद करके, जो रूप याद करके आगे समझ सकते हैं।
हम लोगों ने किताब पढ़ा था उसका शुरुआत वयम जो है उसी तरह से होगा, किताब का पुस्तकम भी उसी तरह से होगा। अब यहाँ बात जाती है कि पढ़ा तो उसमें पठ धातु तो होंगे, अब उसमें जोड़ेंगे क्या? इसमें तो यही थे, इस तीनों में पंक्ति में से जो जिस पंक्ति का होता था उसमें जोड़ते थे। क्योंकि वयम है तीसरी पंक्ति का तीसरे नंबर पे, तीसरी पंक्ति के तीसरे नंबर पे यदि हम लट ला दिए, लट लकार लंग लकार भूतकाल में है, वहाँ पर आम है। अब जैसे आम को जोड़ेंगे तो यहाँ ऐसे जोड़ दिया, ऐसे तो हो तो गया, लेकिन ध्यान रखना है यदि हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं भूतकाल में, यदि अनुवाद बनाते हैं तो जो भी प्रत्ययात्तामान ये जोड़ने से पहले शुरुआत में जो है अ लगा देंगे, शुरुआत में अ जो है अ लगा देंगे, उसके बाद जो है जो कुछ जोड़ने वाला होगा वो जोड़ देंगे, यानी किसका हो जाएगा वयम पुस्तकम अपठाम। इसी अनुवाद को यदि भविष्य काल में यदि हम बनाएंगे लिट लकार में तो शुरुआत वाला वैसे ही वयम पुस्तकम, अब केवल उसमें जोड़ना है वह अतताम अन के स्थान पर न जोड़ करके सियति सियत जो है ये सियति सियत ये जोड़ेंगे। अब सियति सियत यदि जोड़ते हैं यहाँ पर आप देखते हैं कि ये तीसरी पंक्ति के तीसरे पे इसमें श्यामा है, इसका हो जाएगा पठी श्यामा। अब ये पठी श्यामा कैसे हो गया? तो श्यामा तो पहले से ही है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वह दंत स्वर्ग में याद किए हुए है, मूर्धन्य समय प्रयोग करेंगे, श्यामा जोड़ दिए। अब श्यामा जोड़ने से ध्यान रखेंगे पठ में कुछ और परिवर्तन हुआ है, यहाँ जो है हर्षिकार आ गया है, तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा। यदि स्यति स्यथ स्यंति स्यसि स्यथ स्यथ ये जोड़ने से पहले जो है उसमें अंतिम वाले वर्ण में जो है हर्षिकार की मात्रा लगा देंगे। तो इस आधार पर यदि हम अलग लकार में, अब जैसे इतने दिन हम केवल लट लकार में ही अनुवाद बनाते थे, इसलिए कि अलग अलग लकार में प्रयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि हम अनुवाद की ढांचा को समझ लेते हैं, अनुवाद को समझ लेते हैं, तो उसका एक लकार से दूसरे लकार में भी यदि दे दिया जाता है अनुवाद, यदि हम उसको प्रत्यय का उसके क्रिया रूप जो है यदि हमको याद है उसके आधार पर हम बना सकते हैं। अब जैसे कोई दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे राम और श्याम ने लिखा, राम और श्याम ने लिखा। अब बीच में यदि दूसरा कोई जगह पत्र लिखा तो पत्र में देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। अब जैसे राम श्याम च, अब जैसे लिखना का लिख होता है, अब ध्यान ये भी रखना है जैसे लिखना का धातु जो होता है लिख होता है ना। अब लिख जो है यदि शुरुआत में, यहाँ पर तो हम हर्षिकार लगाएंगे ही, लेकिन शुरुआत में यदि हर्षिकार के मतलब पहले से भी रहे तो उस हर्षिकार को एक आर की मात्रा कर देंगे। ये सब संधि सबके नियम के आधार पर होता है, उसको एक आर कर देंगे। तो यहाँ पर हर्षिकार न होकर के यहाँ ले और उसमें जो देंगे हर्षिकार बोली दे, यहाँ तो हर्षिकार की मात्रा जुड़ता है। और द्विवचन में है, द्विवचन में तीता अंति में के आधार पर यहाँ पर स्यति स्यता, ये स्यता हो जाएगा, लिखी स्यता। तो इस आधार पर कोई समझने में परेशानी नहीं अनुभव होती होगी। अब जैसे एक लट लकार लंग लकार में भी उदाहरण दे सकते हैं। तुमने किताब लिखा, तुमने का तुम हो जाएगा एक वचन में, किताब का पुस्तकम हो जाएगा। और लिख धातु जो होता है तो बोल ही दिए थे कि यदि लट लकार का लंग लकार का प्रयोग करते हैं तो अ शुरू में जोड़ देते हैं, तो अ लिख दिए, इसके बाद ली ख। दूसरी पंक्ति में तुम जो होता है तुम, वो दूसरी पंक्ति के एक नंबर पे होता है। दूसरी पंक्ति के एक नंबर में लंग लकार में जो है अ है, इसीलिए अ शुरू में जोड़ दिए। ये अ जो है वो तो अलग से बोल ही दिए थे कि अलग से जुड़ता है, यहाँ पर अ जोड़ दिए है केवल, अ लिखो। तो इस आधार पर कोई दिक्कत जो है समझने में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अब जैसे तीन लट लकार हुआ, लंग लकार हुआ, लिट लकार हुआ, इसी प्रकार एक लोट लकार होता है, विधिलिंग होता है, उसका भी जो है इसी प्रकार का रूप होता है। आपके पास यदि कोई भी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक होंगे उसमें ये विधिलिंग का भी, लोट लकार का भी, या एक हेतु मत भविष्य अतिभूत जो होते हैं उसका भी इसी प्रकार का जो है ये क्रिया रूप के जो ढांचा जो है वो दिया गया होगा, उसके आधार पर आप जो है उसको बना सकते हैं। तो इस अभी तक में जो है आज हम बतलाए कि यदि अनुवाद आपको शुरुआती वाले जो अनुवाद यदि हो जाते हैं और उस आधार पर यदि आपको दूसरा लकार में अनुवाद दे दिया जाता है, उसको आप कैसे अनुवाद बनाएंगे, यदि इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। किसी दूसरे लकार में भी अनुवाद बनाने के लिए लिट लकार और ये लंग लकार इसमें तो बना ही सकते हैं। इसी तरीका से जो कुछ जोड़ने वाला होता है वो यदि दूसरे लकार में जोड़ते जाएंगे उसमें भी आपको अनुवाद बन जाएगा।
तो अभी एक शुरुआती स्तर का जो अनुवाद होता है, तो जिसके आधार पर हम पुस्तक सबको समझने लग जाते हैं, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से इंग्लिश, ये सब कुछ होने लगता है, इतना आज के वीडियो में तक में जो है बतला दिए है। तो ये 6-7 जो वीडियो में के माध्यम से अभी तक जो बतलाए हैं, उसके आधार पर आपको बेसिकली अनुवाद जो है ये सब बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसी सब के आधार पर यदि आप जितने तक अनुवाद बनाए उसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो आगे के अनुवाद जो है आप यदि खुद से भी प्रयास करना चाहेंगे तो खुद से भी सीख सकते हैं, आगे पुस्तक की सतह से आगे आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत एक सीमित तक जो है बहुत हम बतला दिया है इतना कि आप जो है आगे के अनुवाद खुद से बना सकते हैं। आपको तरीका पता चल गया होगा सबका अनुवाद बनता किस तरह से है। अब जो है इसके बाद अब आगे की क्लास में जो है हम कोशिश करेंगे कि संस्कृत व्याकरण को समझने का। अभी तक हम संस्कृत अनुवाद के संबंध में बतलाए, और इसी आधार पर जो संस्कृत व्याकरण में जो कुछ बहुत सारी बातें तो ऐसी होती है जो हिंदी व्याकरण से ऐसे जुड़े होते हैं, तो उसको अलग से समझने की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी व्याकरण के पढ़ने के माध्यम से हम बहुत कुछ समझ गए होते हैं, तो हुआ। अब जो है संस्कृत व्याकरण की जो विशिष्ट बातें होती है, जो संस्कृत व्याकरण का जो मुख्य बातें मानी जाएगी, उस सब पर चर्चा जो है आगे क्लास में करेंगे। तो अनुवाद का इतना का अनुवाद आप लोग का प्रयास करते रहेंगे, बना कर देखते रहेंगे कि मतलब हम सारी तरीका समझ में आती है। और आगे जो है कुछ व्याकरणिक क्लास जो है वो होगी व्याकरण के रूप में, जो संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय हो जाएंगे, समास हो जाएंगे, कारक सूत्र सब हो जाते हैं, इस सब के बारे में जो है आगे के क्लास में बतलाएंगे।